खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट ने बताया कि अंकिता भंडारी की हत्या और प्रारंभिक जांच में प्रशासन की लापरवाही तथा शासन के लोगों के लिप्त होने तथा आनन फानन में सबूतों को नष्ट करने के प्रयासों को देखते हुए उत्तराखंड महिला मंच ने देश भर के जिम्मेदार महिला संगठनों के साथ मिलकर एक टीम गठित की। 6 राज्यों की इस 20 सदस्यीय टीम ने अलग अलग दलों में बैठकर 27, 28, 29 अक्टूबर को पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश और देहरादून का दौरा किया। 27 अक्टूबर को एक टीम श्रीकोट पौड़ी गई। शाम को श्रीनगर में विभिन्न स्थानीय व्यक्तियों, पत्रकारों एवं जन संगठनों के साथ बैठक की। दूसरी टीम ने ऋषिकेश में वनंतरा रिजोर्ट व चीला बैराज के आसपास की जगहों का दौरा किया। इसके अलावा धरना स्थल पर भी लोगों से जाकर बात की। 28-29 अक्टूबर को इस टीम ने SIT प्रभारी पी रेणुका देवी, राज्य महिला आयोग, DGP उत्तराखंड, पर्यटन सचिव, मुख्य सचिव से वार्ता की तथा केस से संबंधित अपने निष्कर्ष और मांगों को पेश किया। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी के गायब होने की सूचना मिलने पर उसके पिता धीरेन्द्र सिंह के लगातार पटवारी पुलिस चौकी, जिला अधिकारी, राज्य महिला आयोग, विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाने पर भी FIR दर्ज होने में 72 घंटे लग गए, जबकि किसी भी चौकी थाना में 0 FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। FIR दर्ज नहीं करना और तत्काल जांच शुरू नहीं करना प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की यह गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील रवैया अंकिता की मौत का एक बड़ा कारण बना। इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए संपन्न लोग हैं और स्थानीय कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे थे। उनकी टीम ने पाया कि अभी भी कई जरूरी साक्ष्य मौजूद हैं। साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और गवाहों को लगातार पूर्ण सुरक्षा देना जरूरी है। हमें डर है कि आरोपी प्रशासन और सत्ता पक्ष का गठबंधन बचे हुए साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों पर दबाव डाल सकता है और केस को कमजोर कर सकता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक याचिका स्वीकार की। उन्होंने बताया कि हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय की निगरानी में केस की पूरी प्रक्रिया चलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमें संतोष है कि हाईकोर्ट ने सत्ताधारी पक्ष की विधायिका रेणु बिष्ट से साक्ष्य मिटाने में भूमिका संज्ञान लिया है और आशा है कि पुलिस उनको जांच के दायरे में लेते हुए उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि जो टीम हमारी श्रीनगर गई है, जो टीम हमारे ऋषिकेश गई है, या जो टीम हमारे यहाँ पे तमाम अधिकारियों को मिली है, देखिए उसमें तो बहुत सारी कमियां हमें नज़र आ रही है। क्योंकि यदि श्रीनगर में जाएं तो उनकी माजी पिताजी ने जो कहा है कि हमें मिलने नहीं दिया गया, हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई और हमारे जिस टाइम लड़की का देह संस्कार किया गया उस टाइम उनकी माँ को नहीं पूछा गया, उनकी माँ को नहीं दिखाया गया, भाई को अलग कर दिया है और ये तमाम चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा ये भी कहना था कि वहाँ पे जब देह संस्कार हो रहा था तो एक कारपेट भी बिछाई गई है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है कि उत्तराखंड की एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है और उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है और एक तो वो रात को किया जा रहा है, जो हमारे जैसा भी है हमारे संस्कार में नहीं करा जाता है, और कुंवारी लड़की का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसको दफनाया जाता है। और कारपेट बिछाने का जो सुना गया है वहाँ पे, ये बात हमारी समझ में नहीं है कि कारपेट क्यों बिछाया गया, किसके लिए बिछाया गया, कौन वहाँ आना चाह रहा था। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों के लिए जो बात कहते हैं वो आप ही के माध्यम से कहा जाता है। ये आप ही लोग एक बहुत बड़ा मीडिया, एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है इस देश को चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए, या तमाम आंदोलन को चलाने के लिए। तो ये आपके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि वो कारपेट क्यों बिछाया गया था, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि ये हमारा जितनी भी महिलाएं हैं इनका कहना है। और उसके बाद ऋषिकेश में रिजॉर्ट के बाहर मतलब बातचीत नहीं करने देना, रिजॉर्ट के अंदर जाने नहीं देना, रिजॉर्ट के अंदर देखा नहीं गया, जबकि ये कहा जा रहा है कि रिजॉर्ट में जो बुलडोजर चला है उससे पहले की बात बताऊं कि जो हम वीडियो में देख रहे हैं कि महिलाएं, वहाँ की महिलाएं उस रिजॉर्ट के अंदर जाना चाह रही थी जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। क्या कारण था कि तुमने उनको तो नहीं जाने दिया,
गांव की महिलाओं को। या तो संदिग्ध है कि क्या डेड बॉडी अंदर थी या डेड बॉडी वहां से उठा के फेंकी गई है और उसके बाद आपने रातों रात उस बुलडोजर को फिराया है। इससे हम रेणु बिष्ट के पास हमारा जो संदेह जा रहा है, इसलिए जा रहा है, ये सरकार के ऊपर हो चाहे वहाँ के डीएम के ऊपर हो, किसकी अनुमति से आपने बुलडोजर फेरा है जबकि गांव की जनता को आपने अंदर नहीं जाने दिया। ये तमाम चीज़ें हैं। और पटवारी का कहना है कि पटवारी के ऊपर छोड़ देना कि इस पटवारी का है या उस पटवारी का। देखिए ऐसा है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए उस राज्य की एक व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था चाहे यहाँ पुलिस अधीक्षक हो चाहे यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हो, इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। वहाँ के डीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, वहाँ के विधायक के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे डीजीपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये हमारा तमाम चीजें चाह रही थी। मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ, मैं ये भी बात को उठाना चाह रही थी कि जो मीडिया के द्वारा पता चल रहा है, देखिए हमें तो नहीं मालूम है लेकिन मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि 3 के अलावा जो वहाँ पे वीआईपी आता था, जिस वीआईपी के लिए सब कुछ हो रहा था, वो वीआईपी कौन है, ये भी बाहर निकलना चाहिए। और मैं तो पत्रकार ही बंधुओं से कहना चाहूँगी, देखिए ऐसा है कि वो सरकार के अधीन है, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो एसआईटी टीम हो, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, लेकिन आप एक स्वतंत्र बॉडी हैं। और स्वतंत्र बॉडी से मैं कहना चाहूँगी ये प्रश्न आपको भी कहना चाहिए। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन ये कहना चाहिए वो व्यक्ति कौन है वीआईपी, उस वीआईपी का खुलासा होना चाहिए।